अपना संगीत प्रस्तुत करें। इसके बाद कक्षा 5 सोनाक्षी यादव अपना सरस्वती में, सोनाक्षी यादव कक्षा 5 क्या कर दियो आकर के मंच पर संपर्क कर ले। आदरणीय सभापति महोदय, दूसरे दिन एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे गाने में जो भी त्रुटियां पाई जाए उसे क्षमा करने का प्रयास करें। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद अगले मैडम को। अगली कड़ी में पूजा यादव कक्षा 11 कलाकार, आइए और अपना संगीत प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद अनामिका जिया
समूह संगीत के लिए तैयार रहेंगे। वर्षिका, सिमरन, रिया, प्राची, आचल, वर्षिका, सेवकू, कक्षा 9। हाँ, यह जो नाटक में भाग लिए बच्चे जो ऊपर तैयार हो रहे हैं, उनमें जो शेष अनावश्यक बैठे हुए हैं सारे लोग को नीचे कर दीजिए। सारे आ गए हैं? ठीक ठीक। शादी बनाओ है बच्चे, कहाँ ध्यान तुम लोग का? शादी बनाओ। बाज है वो पंख फैलाकर चलता है, बाज है वो पंख फैलाकर चलता है, नजरों से 2 कदम बढ़ाकर चलता है, स्वाभिमान में अंगार है जैसे मेरा भारत सिंगार है, स्वाभिमान में अंगार है जैसे मेरा भारत सिंगार है, ऊंची है नजरें ऊंची है गर्दन, तभी जनाब ये भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद है। आदरणीय सभापति महोदय एवं समझ उपस्थित मेरे साथियों, मैं आपके समझ एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें जो भी त्रुटियां पाई जाए क्षमा करने का कष्ट करें। उससे समझ मैं अपने भारत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके ओठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर टुकड़ाए हुए की सरल अस्त्री बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कह बुलाता है। यही पूज्य की भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। इसके पश्चात मैं महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में कहना चाहूंगी। सन 1857 की क्रांति की सफलता के बाद भारतीय जनमानस निराश सा हो गया था। ऐसे में 25 दिसंबर 1861 को तीर्थराज प्रयाग में बालक मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। उन्होंने आगे चलकर न केवल भारतीय समृद्धि का संरक्षण किया, वरन शिक्षा के द्वारा आधुनिक विज्ञान से समावेश एवं प्रसार के पराधीन राष्ट्र के आत्मविश्वास स्वाभिमान को बढ़ाया। महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन के केवल 2 ही आधार थे, ईश्वर भक्ति का देशभक्ति में उन्नति और ईश्वर भक्ति का देशभक्ति में अवतरण, देशभक्ति का ईश्वर भक्ति में परिपक्वता। महामना के जीवन की दृष्टि के विशेष पक्ष थे। महामना सच्चे अर्थों के तपस्वी, सात्विक तत्व के सारे पक्ष उनमें विद्यमान थे। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित वास्तविक और मानसिक न्याय के साधक थे। अशुद्ध शब्दों का त्याग तथा शुद्ध शब्दों से प्रिय मधुर वाणी का प्रयोग उनका वाचिक शब्द था। दूसरों की सेवा करना, सामाजिक सेवा करना तथा देश और जाति के लिए उन्होंने अपने शरीर का परवाह न करते हुए अपना शारीरिक तप किया। महामना प्रथम राष्ट्रवादी, उच्च कोटि के देशभक्त और जाति, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर भारतीयों के मध्य दुर्भाव को समाप्त कर देश को शक्तिशाली राष्ट्र और देश के संप्रभु को बदला। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा दे जो देश की सेवा और देश का मस्तक ऊंचा करे, देश का मस्तक ऊंचा करे। की हो गई है वीर पर्वत सी, की हो गई है वीर पर्वत सी, हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा था मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। यहाँ सच दिखता है, झूठ दिखता है, बिकती है कहानी, 3 लोगों में फैली है फिर भी बिकता है होटल का पानी। फूलों की तरह मत जियो, जिससे खिलोगे टूट के बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर
बालिका संगठन हो, जिन्होंने राष्ट्रहित की बात, देश में प्यार मदन मोहन मालवीय जी का, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, दर की ठोकर खाए, कहाँ कहाँ जाके हाथ नहीं फैलाए। हाथ फैलाने में मदन मोहन मालवीय जी नवाब निजामुद्दीन के पास गए थे चंदा के लिए कि काशी में हिंदू विश्वविद्यालय हम खोलना चाहते हैं, जो आपसे मदद होनी है उस मदद को कर दीजिए। निजाम के यहाँ एक उनका मंत्री जाके बताता है काशी से एक ब्राह्मण आया है जो आपसे मिलना चाहता है। इस निवेदन पर निजाम नवाब ने उस ब्राह्मण को अंदर आने का आदेश दिया। अंदर जाने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने निजाम के पास अपनी बात रखी, जाने का अवसर बताया कि हम किस लिए आपके पास आए हैं। निजाम जी ने पूछा, बताइए क्या बात है, किस लिए आप मिलने आए हैं। तो निजाम मदन मोहन मालवीय जी ने बताया कि मैं एक काशी में हिंदू विश्वविद्यालय या काशी में एक महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए विद्यालय खोलना चाहता हूँ। इसमें जो भी आपका सहयोग हो आप दान के रूप में दे सकते हैं। तो निजाम जी ने कहा हाथ फैलाओ। जैसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने हाथ को निजाम के सामने फैलाते हैं, वैसे ही वो नवाब निजाम उनके हाथों पर थूक देता है। उसकी थूक को पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने हाथों की मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेते हैं और पुनः उस महल से बाहर निकल जाते हैं, उसके दरबार से बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो चलने की कोशिश करते हैं। वैसे ही निजाम ने अपने मंत्री को भेजा कि देखो उस ब्राह्मण की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। एक शब्द पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं बोला। इसके बाद पुनः निजाम ने ब्राह्मण को बुलाया, मतलब मदन मोहन मालवीय जी को बुलाए और उनको उनके शांतिपूर्ण व्यवहार को पूछा कि तुमको कैसा लगा। तो इन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छा लगा, जो आपके पास था देने के लिए वो आपने दे दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। इस बात का उन्हें बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। इसके बाद बहुत सारी रकमें, बहुत सारे मोहर मदन मोहन मालवीय जी को निजाम जी ने दिया। ये थे मालवीय जी, ये था उनका त्याग महिलाओं को और अपने देश के लोगों को शिक्षा देने का। अगली कड़ी में समूह संगीत के लिए कक्षा 9 से बच्चे प्रस्तुत हैं, मंच पर आए।
है।